पहले हम जिस तरह के किचन में हर्ब्स वगैरह होते थे हम उनको इस्तेमाल ही नहीं करते थे। हम उनको मसालों में अपने हांडी के लिए एक अच्छा सा मसाला बना के पका रहे होते थे, मगर हमने कभी उनको ऐसे इस्तेमाल नहीं किया कि हमारी ज़िंदगी में जो है ना वो जो लाइफ हैक्स हैं हमारे सेहत के, वो हम उससे इफ़ादा हासिल कर सकें। मगर अब सोशल मीडिया की बदौलत जो है लोगों को अवेयरनेस आ गई। अब घर बैठी औरत भी घर बैठा मर्द हो, घर बैठा मर्द कोई नहीं होता एवं। चलो जब फारिग होकर घर बैठता है इस हिसाब से कह देती हूँ कि घर बैठा मर्द, तो वो भी अपना ख्याल रखना शुरू हो गया। मेरे पास यहाँ पर ना हमारे एक बड़े अच्छे कैमरा मैन है, वो आते हैं तो सुबह सुबह ना उनके वो एक बॉटल जैसे ये मैं लेकर आती हूँ, उसमें मेरी एक चीज़ होती है, मैंने आपको दिखाई भी थी। मैं 2-3 किस्म की चीज़ें पीती हूँ, उसमें से एक मेरा वो ग्रीन जूस पीती हूँ। वो आज मैं दोबारा इसकी रेसिपी आपको बताऊँगी, ठीक है। तो वो उसी तरह वो भाई साहब होके तो उनके जो है ना नीम गर्म पानी इस तरह का ऐसे थर्मास जिसमें पानी गर्म रहता है, उसमें मेथड़ा नहीं होता, मेथी दाना, वो रात को भिगो के रख देते हैं और पीते हैं। तो इसी तरह एक शो पे मैंने मेथी दाने के बारे में बताया था, मगर देखें सुनने के बाद उन्होंने फॉलो करना शुरू कर दिया। मेथी दाना आपको पता है एक तो वेट लॉस के लिए बड़ा अच्छा काम करता है, फिर मेथी दाना आपके हार्मोनल चेंजेस जो होते हैं उनके लिए बड़ा अच्छा काम करता है, और बहुत से लोगों के जो हेयर फॉल हो रहे होते हैं उनके लिए बहुत अच्छा काम करता है, यूरिक एसिड के लिए बहुत अच्छा है। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें अगर हम अपनी ज़िंदगी में अपने प्रॉब्लम्स, अपनी हेल्थ इश्यूज़ के हिसाब से अगर उनको लेना शुरू कर दें तो उसमें कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होते। हर्ब्स में किसी भी किस्म के साइड इफ़ेक्ट्स नहीं हैं, तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, मैं मोस्टली लोगों के बारे में तो बताती हूँ कि किसी भी किस्म की कोई फ्रूट है वो लेके तो उसको चेहरे पे मलना शुरू कर दें, उसको लगाना शुरू कर दें, यू नो ऑल दैट। मगर मैं ये बता रही होती हूँ कि वो ये कर रहा है, वो ये कर रही है। मैंने देखा है जो मैं बोल रही होती हूँ तो फिर वो लोग बड़ा फॉलो करते हैं, जो आप लोग सुन रहे होते हैं। आप कहते हैं फ़िज़ा जो कर रही है वो करना है। तो मुझसे मेरे सोशल मीडिया पे बहुत सारे सवाल किए गए कि आप बता रही हैं कि वो एक्ट्रेस जो है वो छिलके मलती है मुंह पे, वो फ्रूट्स जो है नेचुरल फ्रूट्स जो है वो उनको लगाती है चेहरे पे, ऑल दैट। तो आप लगाती हैं कि नहीं लगाती? तो मैं आपको बताऊं, मैं सिवाय खीरे और आलू की रेमेडी के अगर कोई सब्ज़ी वगैरह है तो उसमें ये 2 चीज़ इस्तेमाल कर लेती हूँ। मगर कोई भी फल जो है जैसे सेब का छिलका हो गया, केले का छिलका हो गया, ऐसी चीज़ें मैं नहीं अपने चेहरे पे लगाती। वो डायरेक्ट मुझे लगता है कि अगर मैं लगाऊंगी तो मुझे कोई एलर्जी हो जाएगी, मुझे कोई एक्नी हो जाएगी। हाँ, मगर खीरे की इफ़ादियत बहुत ज़्यादा है तो वो मुझे खीरा सूट भी करता है, बट मुझे कोई फलों की, आम का छिलका, सेब का छिलका, ठीक है, तरबूज, ये सब नहीं। हाँ, मुझे चुकंदर जो है वो सूट करता है, मेरी बेटी भी लगा लेती है चीक्स और लिप्स के ऊपर। तो अगर टिंट तरीके से भी अगर हमें थोड़ा सारा दिन घर में फिरना है तो हम चुकंदर का जैसे कोई खाना बन रहा है, जूस बन रहा है या सैलड के लिए, तो हम गालों में इधर लगा लेते हैं, टिंट की तरह दोनों माँ बेटी एक दूसरे को खुश कर लेते हैं। बट उसके अलावा ऐसे कोई फलों को हम चेहरे पे जो है नहीं लगाते। मुझे लगता है मुझे एलर्जी हो जाती है। हाँ, एक चीज़ मैं फ़राल के लिए बचपन से करती होती थी, आप भी ट्राई करके देखिएगा, मैं अभी भी करती हूँ। मेरे बाल घने हो जाते हैं, वैसे मैं बहुत निकम्मी हूँ, मैं करती कुछ भी नहीं हूँ, सच्ची बात बताऊँ, मगर जब कभी मौका शौका मिल जाए तो कर लेती हूँ। जो गुड़ नहीं होती, गुड़, उसका आपने क्या कहते हैं, नीम गर्म पानी लेना है, एक बॉटल में जो स्प्रे बॉटल होती है उसमें सादी गुड़ की एक फाड़ी जो होती है ना वो आपने डाल देनी है, वो खुद ही डिज़ोल्व हो जाती है। उसको शेक करें तो बालों के स्कैल्प में लगा लिया करें, ठीक है, अच्छी तरीके से। अगर आपको ओवरनाइट रखना है तो आप बालों के ऊपर भी लगा सकते हैं, ओवरनाइट रख लें, उससे आपके बाल में जो एक कंडीशनर है, ग्लॉस है, वो सब कुछ हो जाता है। उसके बाद उसको एक शावर कैप पहन के सो जाएं रात को, तो सुबह धो लें। वरना अब नहाने से 2 घंटे पहले भी ना गुड़ का जो पानी अपने स्कैल्प वगैरह में लगा लें, अपने बालों में लगा लें, तो बाल सिल्की और बड़े स्मूथ और बड़े अच्छे कंडीशनर वाले बाल हो जाते हैं। जिन लोगों के बाल डाई कर करके बम फट चुका है जिनके बालों में, उनके लिए गुड़ का पानी इतना अच्छा है, इतना अच्छा है। कोई और फजूल की चीज़ें आपके सर पे में भी आपको रिएक्ट कर जाए, गुड़ का पानी कुछ नहीं करता। आपने सुना भी होगा ये बातें कि कहते हैं ना, बच्चों को गुड़ खिलाओ, छोटी छोटी बच्चियों को गुड़ खिलाओ, उनके बाल अच्छे होंगे। तो ये फैक्ट बात है, जब बच्चियों को आप गुड़ खिलाएंगे और गुड़ ऊपर ऐसे स्प्रे भी करेंगे, उसका बहुत फ़ायदा है। आप गूगल करके देख लीजिएगा। आपको अगर मेरी बात पे, वैसे तो आपको पता ही जो मैं कहती हूँ तो काम की बात ही कहती हूँ, जो आपके लिए फ़ायदेमंद हो, मगर आप ट्राई करके देखिएगा, ठीक है। तो मैंने भी 4-5 दिन पहले फ़राल को मैंने लगाया था, तो फिर मैंने अपने सर पे भी जो है ना ये लगाया था, तो मुझे अच्छा लगा था, इफ़ेक्ट भी आया था। मैं ये सोच रही थी तब से कि मैं आपके साथ भी शेयर करूँगी, तो करके देखिएगा। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हम आपके साथ हाजिर होंगे। आज बहुत सारे नुस्खे हैं, बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे मेहमान हैं, जल्दी से आ जाएँ। Welcome back, you're watching Morning with Fiza Nazreen।
और आपको ईरान और इसराइल की जो जंग है उसके बारे में भी थोड़ी सी अपडेट्स वगैरह दे देते हैं आपको। रात भर भी जो है ना एक दूसरे पर मिज़ाइल फायर किए जाते रहे हैं और ईरान और इज़राइल के बीच में ये सिलसिला चल रहा है। तेहरान के ऊपर भी बहुत सारे हमले किए हैं जिसमें कई अपार्टमेंट्स जो हैं उसमें आग लग गई है। डोनाल्ड ट्रंप जो है उन्होंने ईरानियों को ये कहा है कि वो तेहरान शहर को खाली कर दें, जो कि सही नहीं है, ये बनता नहीं है, क्योंकि आप किसी भी मुल्क को ऐसे कैसे कह सकते हैं कि ये जो शहर है इधर अपनी जगह को खाली कर दो, अपने घरों को खाली कर दो। दिस इज़ नॉट द राइट थिंग। उसके बाद ईरान जो है उनने भी तकरीबन 20 के करीब इसराइल के ऊपर जो है मिज़ाइल फायर किए हैं, जिसमें जो है ना काफ़ी नुकसान पहुँचा है इसराइल को, लेकिन अभी भी दोनों हटने को तैयार नहीं है। अमेरिका भी इस जंग में कूदने के लिए जो है वो बिल्कुल रेडी है। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप जो है ना वो इसी बेस पर इलेक्शन जीत कर आए थे कि उन्होंने कहा था कि मैं तो मज़ीद जंगों में हिस्सा नहीं लूँगा, मैं अमेरिका को इन्वॉल्व ही नहीं करूँगा। मगर मसला फिर वही आ गया कि अब वो जो आलमी जंग है उसमें इन्वॉल्व होने के लिए जा रहा है ट्रंप खुद। सिचुएशन आप समझ रहे हैं, जब आपको वोट चाहिए थे तो आपने कुछ और कहा, मगर अब जब आप सिचुएशन पे हैं, आप पोजीशन में हैं, तो आप अपनी बात से पलट गए हैं, आप बात ही कुछ और कर रहे हैं। दिस इज़ नॉट नाइस। और ये बहुत ख़तरनाक सिचुएशन जो है नाज़रीन बनती जा रही है, क्योंकि इसराइल जो है ना जौन सा उन्होंने भी एक धमकी दी है कि जो आयतुल्लाह ख़ामनाई हैं, ठीक है, उनको जो है जान से मारने की धमकी दे दी है। तो ये गलत चीज़ है, बहुत ही सिवियर गलत चीज़ है, गलत बात है कि आप किसी भी स्टेट के हेड को मारने की धमकी ऐसे कैसे दे सकते हैं। अब हम तो दुआ ही कर सकते हैं कि अल्लाह ताला इस रीजन के लिए जो है, ईरान के लिए जो है वो बेहतरी पैदा करे। और हालांकि अगर देखा जाए तो ईरान ने, आपको पता है कि जंग तो सिचुएशन उन्होंने शुरू ही नहीं की, ये तो इसराइल ने शुरू की है। इसराइल के ये जो बदमाश, ये जो उनको बना के बिठाया हुआ है ना, ये उनकी हरकतें हैं। अच्छा, अब खुद जंग लड़ने के लिए भी तैयार नहीं है इसराइल जो है, वो अमेरिका के पीछे 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 घूम रहा है कि आए 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 हमारे साथ जंग लड़े। स्टार्ट तो तुमने कर दी है, तो तुमसे आगे फिर भुगता नहीं जा रहा, तुम अमेरिका की भीख मांग रहे हो, अमेरिका की सपोर्ट मांग रहे हो। अच्छा, ईरान ने एक और चीज़ कही है कि ये जो नाई हरमस है ना, आप नाई हरमस, ठीक है, इसको बंद करने की जंग की हुई है। अगर ये बंद हो जाती है तो इससे पूरी दुनिया की जो इकॉनमी है उस पर बहुत इम्पैक्ट होगा। ऑयल की जो कि ताख़ीर है, वो तो जो तरसील है, ऑयल की जो तरसील है वो यहीं से होती है। अगर ये बंद हो जाती है तो फिर पूरी दुनिया में जो ऑयल है ना उसका जो चीज़ें हैं वो ऊपर जाने का बहुत ज़्यादा ख़दशा हो जाएगा, ठीक है। तेल और LNG जो है उनकी तब्दीली इधर से होती है, तो ये भी कोई ठीक चीज़ नहीं है। काफ़ी सिचुएशंस जो है ना वो ख़राब से ख़राब तर हो रही हैं। और ख़ैर अभी तो इस सिचुएशन का पता नहीं कि होता क्या है आगे, मगर बस हमारी दुआ ईरान के साथ है। मैं कहूँगी, मैं रोज़ भी अपना शो करूँ ना तो ये सब दुआओं से शुरू करना चाहिए हमें कि हमने ईरान के साथ देना है, उनके लिए दुआ करनी है, उनकी सपोर्ट। सोशल मीडिया जितना भी है वो ईरान की सपोर्ट पे बात करे, जितनी भी उम्मत मुसलमान है, ठीक है, मुस्लिम कंट्रीज़ हैं, उनको ख़ास तौर पे सपोर्ट करनी चाहिए। मैं आपको ये बात बता दूँ मुसलमानों को ख़ास तौर पे कि आज ईरान की बारी आई है ना, उन पर मुसल्लत की गई है, तो फिर कल एक एक करके सबकी बारी आएगी। तो आज इनके लिए खड़े हों, इनके लिए आवाज़ उठाएं, इनकी आवाज़ बने, सोशल मीडिया पे भी और आम घरों में भी दुआ करें। एनीवे